अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो मैट्रिक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मैथ्स का हम। मैट्रिक के फर्स्ट चैप्टर का नाम है भाई सेट्स। अब सेट्स होते क्या हैं तो इसके बारे में पढ़ते हैं। भाई सेट्स होते हैं दरअसल किसी भी चीज का मजमुआ। किसी भी चीज को हम एक जगह जमा करके रख देते तो वो क्या चीज कहलाती है, उसका सेट्स। लाइक हमारे घर में होते हैं भाई चमचों के सेट, डिनर सेट होता है हमारा। और ये बोलते हैं भाई ये इसका इसमें इतने कांटों का सेट है, ये इतने कप का सेट है, गिलास का सेट है। तो ये क्या होता है, एक एक बिल्कुल एक जैसे कह लें, या एक को जमा करके, एक चीज को जमा करके हम एक मजमुआ बना के रख दें तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, सेट। सही भाई। अभी ये जो सेट होते हैं इनको हम तीन तरीके से जो है अपने इनको हम लिखते हैं। जैसे सेट्स हमारे पास तीन अलग अलग तरीकों से लिखे जा सकते हैं, उनको जो उनकी टाइप्स जो होती हैं। पहला होता है भाई हमारे पास डिस्क्रिप्टिव सेट। अब डिस्क्रिप्टिव सेट क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव सेट यानी उसको पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है, पूरा लिख के बताया हुआ है इन रिटर्न। तो डिस्क्रिप्टिव सेट के बाद देखते हैं भाई डिस्क्रिप्टिव के बारे में। डिस्क्रिप्टिव सेट जैसे कि डिस्क्रिप्टिव सेट में क्या है भाई कि मैं इवन नंबर्स का एक सेट लेती हूँ। इवन नंबर्स यानी 2 4 6 8। अब मैंने बोला कि इवन नंबर का सेट है, लेकिन इवन नंबर तो बहुत सारे होते हैं, 2 से चलते चलते जाएंगे वो। तो मैं ले रही हूँ जैसे कि 2 से 10 तक के दरमियान के। तो मैंने बोला भाई सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 2 to 10। कहाँ तक के बोले भाई मैंने? सेट्स ऑफ इवन नंबर्स कहाँ से कहाँ तक के हैं? ये 2 से 10 तक के दरमियान के हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? डिस्क्रिप्टिव सेट। ये क्या हो गया भाई हमारे पास? डिस्क्रिप्टिव सेट हो गया। इसने पूरा लिख के बता दिया कि भाई ये कौन सा सेट है। ये सेट है इवन नंबर्स का, कहाँ से कहाँ तक के, 2 से 10 तक के दरमियान के जितने भी इवन नंबर्स हैं, ये उनका क्या है? एक सेट है। दूसरी टाइप हमारे पास होती है टेबुलर फॉर्म की। सही भाई। अब टेबुलर फॉर्म क्या होता है देखते हैं भाई। दूसरी है हमारे पास टेबुलर। अब टेबुलर क्या होती है? टेबुलर यानी हम इसको कर्ली ब्रैकेट में हम लिखते हैं। कर्ली ब्रैकेट में अब ये क्या होगा, बकायदा नंबर्स में शो होगा। इस पहले क्या लिखा हुआ था? सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 2 to 10। 2 से 10 तक के दरमियान के। तो मैं अगर इसको नंबर्स में लिखना चाहूँ इनवर्स की जगह, तो मैं कैसे लिखूंगी? डिजिट्स में लिखूंगी। तो 2 से 10 तक के दरमियान इवन नंबर्स। 2 से 10 तक हमारे पास कौन कौन से इवन नंबर होते हैं? 2 के बाद आता है 3। 3 हमारे पास ऑड नंबर है, तो आता है 4, मतलब 4। 4 6 8 ये हमारे पास क्या है? हमारे इवन नंबर है 2 से 10 तक के दरमियान में। 6 और 8 को हम क्या कहेंगे? टेबुलर फॉर्म। और तीसरी टाइप जो होती है हमारे पास वो होती है सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं हम, ये देखते हैं भाई। सेट बिल्डर। अब सेट बिल्डर में कैसे लिखते हैं ये देखते हैं। सेट बिल्डर में भी हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, लेकिन हम इनको मैथमेटिकली कह लें, हम इनको ऐसे नहीं लिखेंगे डिजिट्स में, बल्कि बना के लिखेंगे। जैसे कि मैं सेट बिल्डर फॉर्म में बोल रही हूँ भाई ये सेट है और उसके एलिमेंट्स है एक्स। तो ये मैंने एक्स बोला, और एक्स जो है वो बिलोंग करता है, ई का मतलब ये बिलोंग करता है किससे? इवन नंबर से, क्योंकि ये कौन से नंबर हैं? इवन नंबर। तो मैंने बना दिया भाई ये इवन नंबर से क्या करता है? बिलोंग करता है, जो एक्स है हमारे पास एलिमेंट्स है। एक्स यानी ये 2 4 6 और 8। अब कहा क्या बोल रहे भाई? ये इवन नंबर से ये बिलोंग करता है। और एंड, तो ये एंड एक्स जो है वो ग्रेटर देन है किससे? 2 से। 2 से देखें बड़ा है 4। और कहाँ तक की मैं इसकी लिमिट लिखूंगी कि लेस देन है कहाँ से कहाँ तक? ये 10। जो सेट है हमारे पास उसके एलिमेंट्स हैं एक्स, और एक्स बिलोंग करता है हमारे पास इवन नंबर से। इवन नंबर से बिलोंग कर रहा है। फिर और क्या बोला भाई? एक्स जो है वो ग्रेटर देन है किसके? 2 के। 2 से यानी बड़ा। और लेस देन है किससे? 10 से। तो हमने ये बिल्कुल सेम भाई बात बोली। 4 6 8 की बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन इसको तीन तरीके से क्या किया हमने? डिफाइन कर दिया यहाँ पे। तीन तरीके से अलग अलग तरीकों से बता के लिख के बता दिया। पहली है भाई हमारे पास, जैसे हमने लिखा डिस्क्रिप्टिव, हमने पूरा लिख के बताया। फिर दूसरी थी टेबुलर, और फिर तीसरी थी सेट बिल्डर फॉर्म। यही तीन हमारे पास टाइप्स होती हैं। अब हमारी एक्सरसाइज जो है, हमारे अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज 17.1। सवाल कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। हमें कुछ सेट्स दिए हैं, उनको हमने क्या करना है? टेबुलर फॉर्म में हमने लिखकर बताना है। तो टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। पहला सेट जो है वो दे रहा है भाई, एक सेट है और वो है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। -3 से 3 तक के जो सेट्स हैं उस ये क्या है? -3 और 3 के दरमियान जितने भी इंटीजर्स हैं, ये उनका क्या है? हमारे पास सेट है।
इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं हमारे? सारे नेगेटिव और सारे पॉजिटिव, जो हमारे पूरे पूरे डिजिट्स होते हैं, यानी माइनस के भी सारे और पॉजिटिव के भी हमारे सारे नंबर्स, -3, -4, -5, -6 और वो चल रहे हैं, और फिर -1, 2, 0, 1, 2 पॉजिटिव वाले, ये सब हमारे पास क्या है? इंटीजर्स होते हैं। तो भी इंटीजर्स बोल रहे हैं -3 से 3 तक के दरमियान के हमारे पास सेट बनाना है हमने। तो हमने ये लिखा भाई एक सेट है, ये मैं पहला पार्ट करवा रही हूँ। एक सेट है और मैंने इसको किसमें लिखना है? टेबुलर फॉर्म में बोल रहा है, यानी कर्ली ब्रैकेट करके बनाएंगे। तो टेबुलर फॉर्म में क्या लिखेंगे? ये बोल रहा है -3 और 3 के दरमियान के जितने भी हमारे पास इंटीजर्स हैं हमने वो लिखने। तो -3 के बाद आता है हमारे पास -2, फिर आता है -1, देन आता है 0, फिर आता है 1 एंड 2। 3 क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि उसने बोला है भाई 3 के दरमियान लिखने हैं, -3 और 3 के दरमियान, उसने एक रेंज बता दी थी। सही है भाई, ये हमने लिखा। अच्छा, दूसरा सेट वो बोल रहा है भाई सेट ऑफ ऑल कंपोजिट नंबर्स लेस देन 11। हमें एक सेट बनाना है कंपोजिट नंबर्स का जो कि 11 से सारे क्या हैं? छोटे हैं। कंपोजिट नंबर्स क्या होता है? देखिए भाई, दो तरीके के नंबर्स होते हैं, एक होते हैं प्राइम नंबर और एक होते हैं कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर जिनका कोई फैक्टर नहीं होता, वो अपने ही टेबल में क्या होते हैं? वो आते हैं, लाइक 2, 3, ये सब क्या अपने अपने टेबल में आते हैं। 5 है, 7 है, 9, क्या कहते हैं, 11 है, ये सब क्या है हमारे पास? प्राइम नंबर्स हैं। और कंपोजिट नंबर्स हमारे पास वो नंबर होते हैं जो दूसरों के भी टेबल में आते हैं, जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, ये सब क्या है? दूसरों के भी टेबल में आने वाले नंबर्स हैं, तो इनको कहते हैं हम कंपोजिट नंबर। तो वो यही कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे सेट बना है कंपोजिट नंबर्स का जो कि 11 से सारे क्या हैं? छोटे हैं। तो दूसरा पार्ट है भाई ये, और इसको हम नाम दे रहे हैं बी का, और इसको भी टेबुलर फॉर्म में बनाना है। तो कंपोजिट नंबर्स बोल रहा है ये। कंपोजिट नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होगा भाई? 2 तो हमारे पास प्राइम है, 3 भी हमारे पास प्राइम है, तो 4 से स्टार्ट होगा, तो ये लिखा 4। 5 हमारे पास प्राइम है, 6, 7 प्राइम है तो 8, फिर 9 एंड 10। 11 क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि उसने बोला भाई 11 से सारे छोटे हमने क्या करने हैं? नंबर्स को अपने लिखना है यहाँ पे। खैर, अगला फिर थोड़ा देखते हैं भाई। अगला बोल रहा है हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। सेट बिल्डर फॉर्म में जो सी है, जो सेट है हमारा, वो कह रहा है भाई एक्स उसके एलिमेंट्स हैं और एक्स बिलोंग करते हैं पी से। पी यानी प्राइम नंबर से, पी यानी प्राइम नंबर से, और एक्स जो है वो ग्रेटर देन है 5 से एंड लेस देन इक्वल टू है किसके? 13 के। ये उसने रेंज दे दी कि भाई एक्स जो है वो 5 से बड़ा है और 13 और के लेस देन है और इक्वल टू है किसके? 13 के। प्राइम नंबर्स हमने लिखने हैं 5 से बड़े। शुरुआत करते हैं। हमारा जो तीसरा पार्ट है, टी सेट है हमारे पास एक, सही है, और टेबुलर फॉर्म में हमने लिखना है। तो 5 से बड़ा हमारा जो प्राइम नंबर होता है वो होता है 7। सही है, तो हमने लिखा भाई 7। 8 हमारे पास कंपोजिट है, तो 9 भी कंपोजिट है, 10 भी कंपोजिट है, फिर 11। 11 के बाद आता है भाई 13। और हमने यहाँ पे 13 इसलिए लिखेंगे क्योंकि उसने बोला है इक्वल एंड लेस देन एंड इक्वल टू है, यानी इससे कम भी और इस तक भी करने हैं हमने। तो 13 हमें पता है भाई क्या है? प्राइम नंबर, वो है प्राइम नंबर, तो हम 13 भी क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारा सेट बन गया 7, 11 और 13। सही है भाई। नेक्स्ट हमारा भाई जो पार्ट है वो है डी, और डी वो जो डी सेट है, और डी भाई कह रहा है कि वाई उसके एलिमेंट्स हैं, और वाई जो है वो बिलोंग करता है और उससे ऑड नंबर्स से, और वाई इज ग्रेटर देन है 7 के और लेस देन है 17 के। 7 से बड़े और 17 से 17 से छोटे जितने भी ऑड नंबर्स हमने उसको क्या बनाना है? सेट बनाना है। उसने सेट को किससे डिनोट किया भाई? डी से। तो डी से ही हम क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। 7 से बड़े हमारे पास ऑड नंबर होता है वो होता है 9, फिर होता है 11, फिर होता है 13, 15 एंड क्लोज। क्यों? क्योंकि उसने 17 से छोटे बोला, तो हम 15 के बाद हमारे पास 17 आता है, तो हम 17 नहीं लिखेंगे, राइट। फिर हमारे पास अगला जो पार्ट है वो अगले पार्ट में भाई ई सेट दे रहा है, और ई बोल रहा है भाई कि जो उसके एलिमेंट्स है जेड हैं, और जेड जो है वो रेशनल नंबर से, सॉरी रियल नंबर से वो बिलोंग करता है। आर दिया बस ना, यानी रियल नंबर से वो क्या करता है? बिलोंग करता है। और जेड स्क्वायर किसके बराबर है? 121 के। क्या बोला भाई इसने कि जेड स्क्वायर जो है वो बराबर है 121 के। हमें चाहिए जेड, उसके एलिमेंट्स जो है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? दोनों तरफ हम रूट लगाएंगे। अच्छा, इस तरफ हमारे पास प्लस माइनस में आएगा नंबर की तरफ, स्क्वायर से रूट जो हो जाएगा वो कैंसिल, और जेड किसके बराबर आएगा? यहाँ पे 121 रूट होता है 11 का, तो ये हमारे पास जेड आ गया 11 के बराबर।
और हमने रियल नंबर, इसने बोला है क्या कहते हैं रियल नंबर, तो पॉजिटिव में भी होगा नेगेटिव में भी होगा, तो हम दोनों की ही लिखेंगे यहाँ पे। सही है। चौथा हमारे पांचवा ये हमारे पास पार्ट है, यही सेट है, और हमने लगाया ब्रैकेट्स, और क्या बोल रहा है भाई, +11 कॉमा -11। सही है भाई, हमने कर लिया। अगला देखते हैं, अगला बोल रहा है भाई एफ हमारे पास एक सेट है और उसके पी एलिमेंट्स हैं, और पी जो है वो बिलोंग करता है रेशनल नंबर से। किससे बिलोंग करता है, ये रेशनल नंबर से। और पी स्क्वायर बराबर है -1 के। पी स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। अब हमें जाहिर सी बात है पी की वैल्यू मालूम करनी है, तो हमने ही लगाया रूट, और ये माइनस जो लगा हुआ है तो रूट में आया, और प्लस माइनस हम बाहर लिखेंगे। इसको ऐसे हो गया, रूट कैंसिल, या पी। लेकिन अब बोल रहा है भाई वो रैशनल नंबर है ये, तो रूट वाली वैल्यू हमारे पास रैशनल नंबर नहीं होती, वो चला जाता है इररेशनल में, तो ये नहीं है तो आएगा ही नहीं। पी की वैल्यू तो आ गई, लेकिन रैशनल के बाद बोली इसने भाई रैशनल से ही बिलोंग करता है ये, तो ये सेट हमारा कौन सा हो जाएगा, नल। ये सेट हमारा कौन सा कहलाएगा, छठा नल सेट। यानी एफ जो होगा वो नल सेट है, खाली सेट है, एम्प्टी सेट है। सही है भाई, तो हमने ये लिख दिया कि भाई ये तो एफ जो है वो हमारे पास नल सेट है। राइट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमें अब पहले हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा था, अब हमने क्या लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना है। सेट पहले बोल रहा है भाई सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6। हमें 5 और 6 के दरमियान जितने भी रैशनल नंबर्स आ रहे हैं हमने क्या करना है, उसको लिखना है किसकी सूरत में, सेट बिल्डर फॉर्म में। सही है, किसमें लिखना है हमने, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो पहला पार्ट हम करते हैं, ए हमें जो बोल रहा है वो सेट है, तो हमने ये लगाया ब्रैकेट्स, और हम ले रहे हैं उसके एक्स एलिमेंट्स, और एक्स जो है वो बिलोंग करता है किससे, रेशनल नंबर से, यानी क्यू से वो बिलोंग करता है। सही है, उसने यही बात बोली है कि वो रेशनल नंबर से बिलोंग करता है। अब वो है 5 और 6 के दरमियान, तो मैं क्या बोलूंगी, रेंज बताएंगे कि भाई एंड जो एक्स है वो ग्रेटर देन है 5 से, और लेस देन है किससे, वो 6 से। यानी मैंने क्या बोला कि भाई एक्स जो है वो बिलोंग करता है रेशनल से, और एक्स जो है वो क्या है, ग्रेटर देन है, लेस देन है उसके, ग्रेटर देन है 5 के, और लेस देन है किससे भाई, 6 से। यानी 5 और 6 के दरमियान जितने भी रेशनल नंबर्स हैं हमने वो क्या लिखे हैं, यहाँ पे लिखने हैं। सही है भाई, अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट है बी, और वो कह रहा है भाई लिखा 1 2 3 4 6 एंड 12। 1 2 3 4 6 एंड 12। अब ये कैसे लिखेंगे भाई हम, 1 2 3 4 6 एंड 12। ये तो ना इवन नंबर है ना ऑड नंबर है, ना ये होल नंबर है ना नेचुरल नंबर है, तो ये कैसे होगा। गौर से देखें भाई, ये सब डिवाइड हो रहे हैं 12 से, ये सब डिविजिबल बाय हैं किससे, 12 से। ये सारे डिवाइड होने वाले नंबर्स हैं। 1 देखें वो 2 से 12 से डिवाइड हो जाएगा, 2 वो 12 से डिवाइड हो जाएगा, 3 भी, 4 भी, और 6 भी, और 12 भी। तो ये सब क्या है, 12 से डिवाइड होने वाले हमारे पास नंबर्स हैं। तो हम क्या लिखेंगे भाई, कि बी हमारे पास जो सेट है उसके एलिमेंट्स हैं एक्स, एंड एक्स जो है वो इसका डिविजिबल बाय है, एक्स इज डिविजिबल बाय 12। यानी x जो है वो क्या है, डिविजिबल बाय है 12 से। यानी जितने भी x का एलिमेंट है वो क्या है, 12 से डिवाइड होने वाले हमारे पास नंबर्स हैं। सही है भाई, अब तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा जो है सी हमें दिया हुआ है, और लिखा हुआ है 0 +-1 +-2 और सो ऑन एंड +-40 तक ये क्या हो रहा है, चल रहा है। अब प्लस माइनस की बात आ गई, हमें समझिए भाई ये क्या है, इंटीजर्स है। सही है, इंटीजर्स हैं ये सारे नंबर। रेंज कहाँ तक की दी हुई, -40 से लेके +40 तक, -40 से लेके +40 तक। तो हम कैसा लिखेंगे, हमने लिखा भाई तीसरा पार्ट सी है। सही है, और मैंने उसके एलिमेंट्स ले रही हूँ मैं वाई, वाई उसके एलिमेंट्स हैं, और वाई जो है वो बिलोंग करता है इंटीजर्स से, यानी जेड से। सही है, ये मैंने लिख लिया, इंटीजर से वो क्या करता है, बिलोंग करता है। एंड एक्स जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है 41 के, -41 के, एंड लेस देन एंड इक्वल टू है किसके, 40 के, प्लस के 40 के। यानी क्या बोल रहा है भाई, ये जो इंटीजर से बिलोंग करता है, और एक्स जो है वो बड़ा और इक्वल टू है किसके, -40 के, सॉरी मैंने 40 नहीं दिया, 40 के, और लेस देन एंड इक्वल टू है 40 के।
प्लस के 40 है, यानी ये क्या रेंज बनेगी भाई, -40 से ये स्टार्ट होगा और प्लस के 40 तक ये हमारे पास जाएगा। सारे इंटीजर्स नंबर हमने ये वो लिखे हैं, राइट। वो आप लोगों की बात समझ में आ रही होगी। अच्छा अगला सवाल मेरा, एक मिनट। ओके, अगला सवाल है भाई हमारे पास चौथा, हमारे पास जो पार्ट है चौथे पार्ट में वो कह रहा है भाई कि डी एक हमें सेट दिया हुआ और लिखा हुआ -4 -2 0 2 4। अब ये देखते हैं, ये हमारे पास क्या दे रहा है, 2 4 इवन नंबर्स हैं, पहली बात ये तुम समझ गए। और ये क्या है, इवन नंबर्स, ये नेगेटिव भी हैं और ये वाले पॉजिटिव में भी। देखिए नेगेटिव इवन नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव में भी होते हैं पॉजिटिव में भी होते हैं, सही है। तो ये क्या है हमारे पास, हमें एक रेंज दी हुई है कि यहाँ से ये यहाँ तक के हैं इवन नंबर्स। तो डी हमारे पास जो है वो सेट है और उसके मैं फिर से वाई एलिमेंट्स ले रही हूँ, वाई एलिमेंट्स हैं और वाई जो है वो बिलोंग करता है किससे, वाई हमारे पास किससे बिलोंग कर रहा है, इवन नंबर से। हमारे पास वाई इवन नंबर से बिलोंग कर रहा है एंड वाई जो है, वाई जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है किसके, -4 के, एंड लेस देन एंड इक्वल टू है किसके, +4 के। वाई क्या है, -4 से बड़ा और इक्वल टू है, और +4 से क्या है, छोटा और इक्वल टू है। तो कहाँ तक की रेंज बन जाएगी, -4 -2 0 1 0 2 4। सही है भाई। पांचवा पार्ट देखते हैं, ये जो हमें दिया हुआ है 1 4 9 16 एंड 25। अब भाई ये देखें थोड़ा सा अजीब सा सेट है, क्या क्या दिया हुआ, इसने अलग से बहुत नंबर दिए हैं, नहीं ना ये इवन नंबर है, ना ऑड है, ना इंटीजर्स है, मतलब समझ नहीं आ रही है बात भाई, ये है क्या। गौर से देखें, ये सब है पहले जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं उनके स्क्वायर। क्या है, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर, सही है। जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 2 का क्या होता है 4, 3 का होता है 9, 4 का होता है 16 एंड 5 का होता है 25। तो ये सब क्या है, उन नेचुरल नंबर्स के, शुरू के नेचुरल नंबर्स के, 5 शुरू के नेचुरल नंबर्स के क्या आएंगे, स्क्वायर है। तो क्या लिखेंगे भाई हम, चौथा हमारे पास जो सेट है ई, उसके मैं एलिमेंट्स ले रही हूँ z, और z इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। सही भाई, क्या है हमारे पास जो z दिया हुआ है, ये हमारे पास शुरू के 5 नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है, सही है भाई। फिर अगला जो हमारे पास f दिया हुआ है वो है -1 -3 -5 -7। यानी ये क्या है, नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है और ये चलता जा रहा है, 7 के बाद इसने कोई रेंज खत्म नहीं करी, ये सो ऑन है, चलता जा रहा है हमारे पास। तो हम क्या लिखेंगे भाई, कि जो हमारे पास छठा छठा जो सेट है वो है, सही है। और f, हम उसके एलिमेंट्स है हमारे पास z, और z जो है वो बिलोंग करता है नेगेटिव के ऑड नंबर से, और x इज नेगेटिव ऑड नंबर्स। हम ये करके लिख भी देते हैं, नेगेटिव ऑड नंबर्स। सही भैया, x क्या है हमारे पास, नेगेटिव का ऑड नंबर्स है, यानी जितने भी नेगेटिव के ऑड नंबर्स हैं वो ये सारे क्या है, इस सेट में आ रहे हैं। सही भाई, ये हमने तो पढ़ लिया अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है भाई राइट एनी 5 एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट्स। हमें कुछ 5 एग्जांपल्स लिखनी है एम्प्टी सेट्स की। हमारा भी एम्प्टी सेट आया था क्वेश्चन नंबर 1 में, तो सही है, बस वैसे ही हम क्या करेंगे, इवन उसकी एम्प्टी सेट्स की कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे। बहुत आसान है एम्प्टी सेट्स के एग्जांपल्स लिखना। अच्छा भाई, सबसे पहले बोला भाई एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट लिखनी है, तो सबसे पहले जो मैं एग्जांपल लिखती हूँ, जैसे कि सेट ऑफ बॉयज इन गर्ल्स कॉलेज। सही है, मैंने क्या लिखा भाई, पहला पहला सेट में क्या लिख रही हूँ, ए लिया मैंने, और मैं उसको बोल रही हूँ कि ये क्या है, लिख लेते हैं ऐसे, क्योंकि उसने कोई बात नहीं बोली कि किस फॉर्म में लिखना है हमने। तो सेट ऑफ बॉयज इन गर्ल्स कॉलेज। सही है भाई, ये क्या है, एक सेट है, और सेट ऑफ बॉयज इन गर्ल्स कॉलेज में, तो जाहिर सी बात है कोई गर्ल्स कॉलेज में बॉयज क्या काम, तो क्या होगा, ये हमारे पास एम्प्टी सेट हो जाएगा। फिर हम दूसरा इसका सेट देखते हैं।
दूसरा जैसे कि मैं सेट देखती हूँ तो वही दूसरा मैं सेट देख रही हूँ कि हमारे पास जो महीने होते हैं, जितने भी हमारे पास 12 महीने हैं, उन सबके ज़्यादा से ज़्यादा दिन कितना होता है भाई 31, इससे ज़्यादा हमारे पास डेज नहीं होता। तो मैं एक ऐसा सेट ले रही हूँ, सेट ऑफ मंथ्स हैविंग 32 डेज। हमने क्या लिया, एक ऐसा सेट लिया मंथ्स का, ऐसे मंथ्स का सेट लिया जो कि 32 डेज पे क्या होता है, मुश्तमिल होता है। सही है भाई, ये मैंने सेट ले लिया एक। अच्छा जी, हम लोग और अपने सेट्स लेते हैं, जैसे कि हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो वो क्या होता है हमारे पास 1 से स्टार्ट होता है। तो मैं कैसा सेट ले रही हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1। सही है। तीसरा मैं ले रही हूँ सी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1। क्या लिया भाई मैंने, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स दिया लेस देन 1। सही है भाई। अब इसका तीसरा मैं सोच देख सके लिखते हैं हम लोग, तीसरा सॉरी चौथा पार्ट इसका, कि डी एक सेट है और मैं लिख रही हूँ कि भाई हमारे पास जितने भी 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स होते हैं वो होते हैं इवन नंबर्स। तो मैं ले रही हूँ कि भाई एक्स एक ऐसा सेट है, एक्स एक्स सॉरी एक ऐसा एलिमेंट, सेट का एलिमेंट है कि भाई सेट जो है वो बिलोंग करता है ऑड नंबर से। सही है। एक्स जो है वो बिलोंग करता है ऑड नंबर से एंड डिविजिबल बाय 2 कर लिया मैंने। तो 2 कर लिया ना, तो फिर क्या होगा भाई कि ऑड नंबर है लेकिन वो डिविजिबल बाय है 2 से, तो क्या होगा, ये सिंपल हमारे पास एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो ये हमने क्या ले लिया कि ये हमारे पास क्या सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। अब इसकी हम और एग्जाम्पल सोचें, तो और एग्जाम्पल्स हम कैसे लिख सकते हैं भाई, आखिरी जैसे कि मैं ले रही हूँ भाई, हमने ये वाला लिया था, सॉरी कौन सा था, नेचुरल नंबर्स का, कि लेस देन 1 हम ले रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है हमारे पास जनरल होगा। तो मैं ऐसी होल नंबर्स का एक सेट लेती हूँ मैं, जिसको मैं डिनोट कर रही हूँ ई से। तो मैं उसको कह देती हूँ भाई के सेट ऑफ होल नंबर्स, सॉरी मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखती हूँ कि एक्स जो है वो उसके एलिमेंट्स हैं और एक्स जो है वो बिलोंग करता है होल नंबर से, एंड होल नंबर से बिलोंग करता है, एंड एक्स इज लेस देन 0। एक्स क्या है, 0 से छोटा है। तो भाई 0 से छोटा हमारे पास कोई होल नंबर नहीं होता, तो ये भी सेट क्या हो जाएगा हमारे पास, नल सेट हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज इनफाइनाइट एंड फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। हमें क्लासीफाई करना है कि भाई कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। फाइनाइट ये नहीं जो हम बता सकें और गिन सकें, कह लें हम एक उसकी कॉपी रख सकें, डेटा रख सकें, ये कह लें फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब जैसे कि हमें भाई पता है कि हमारे घर में इतने चमचे हैं, सही है, मैं एक ये फाइनाइट सेट है, इसको गिना जा सकता है। लेकिन ऐसी चीजें जिनको गिना नहीं जा सकता वो हमारे पास क्या कहलाता है, इनफाइनाइट। हमारे हमें नहीं पता आसमान में कितने तारे हैं, तो ये क्या हमारे पास इनफाइनाइट एक नंबर है। हम नंबर नहीं काउंट कर सकते, ये नंबर जो होते हैं हमारे इन्फिनिटी तक होते हैं। ये आप बढ़ाते रहो, आप खुद बढ़ाते जाओगे, मतलब ये कभी खत्म नहीं होता है, ऐसे होता है। राइट। तो अब हमें बताना है कि भाई कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। तो पहला सेट हमें दिया हुआ सेट ऑफ एशियन कंट्रीज। हमें पता है एशियन कंट्रीज में, एशिया में कितने कंट्रीज हैं, तो हम वो बता सकते हैं, सही है, गिनकर। तो ये क्या है हमारे पास, फाइनाइट सेट है। फिर है सेट ऑफ ऑल द मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। मेडिकल यूनिवर्सिटीज इस दुनिया में जितनी हैं हम वो भी गिन के बता सकते हैं, नेट पे सर्च करेंगे आराम से बता देंगे। तो फिर ये भी क्या हमारे पास एक फाइनाइट सेट है। तीसरा दिया है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 9। रियल नंबर्स का सेट जो कि 6 और 9 के दरमियान क्या हो, रियल नंबर जितने भी हो 6 और 9 के दरमियान, तो ये क्या हमारे पास एक इन्फिनिटी है, ये क्या हमारे पास एक इनफाइनाइट सेट है। सही है, ये सेट क्या है हमारे पास, इनफाइनाइट है। क्यों, क्योंकि रियल नंबर 6 और 9 के दरमियान इतने सारे होंगे, हम उन्हें काउंट ही नहीं कर सकते, हम उन्हें एक जगह जमा नहीं कर सकते। और चौथा हमारे पास सेट बोल रहा है भाई सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। क्या बोले भाई, इवन प्राइम नंबर्स का हमने एक सेट बनाना है। तो हमारे पास जितने भी प्राइम नंबर्स हैं और जो इवन है उनका हम क्या कर सकते हैं, हम आराम से सेट बना सकते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, फाइनाइट सेट है। फिर है हमारे पास पांचवा सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 5।
और नंबर्स जो कि 5 से छोटे हों, तो 5 से छोटा हमारे पास क्या होता है 3, 1, फिर वो माइनस में चलेगा -1, -3, -5, वो फिर चलता रहेगा, जैसे कि हमने देखा था अभी कि ऑड नंबर है और वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सारे जितने भी हैं वो सारे नेगेटिव ऑड नंबर्स हैं, तो ये भी क्या है हमारे पास एक इनफाइनाइट सेट है। सही भाई। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भाई राइट एन इक्विवेलेंट सेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच द फॉलोइंग। हमें इन सबके क्या बनाने हैं, इक्विवेलेंट सेट बनाना है, इम्प्रॉपर सबसेट बनाना है और 3 प्रॉपर सबसेट्स बनाने हैं। इक्विवेलेंट सेट, इम्प्रॉपर सबसेट और 3 प्रॉपर सबसेट। अब पहले बात करते हैं कि भाई इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। इक्विवेलेंट सेट यानी हमारे घर में एक बास्केट रखी है, उसके एलिमेंट्स हैं, एक बास्केट है उसमें रखा हुआ है सेब, केला, अमरूद, तो ये 3 फ्रूट्स रखे हुए हैं। और दूसरी बास्केट में क्या रखा हुआ है, हमारे पास 3 ही सब्जियां रखी हुई है। तो दोनों बास्केट से क्या है, एलिमेंट्स यानी इनकी तादाद कितनी है, इधर भी 3 और इधर भी 3, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे हमारे पास, इक्विवेलेंट सेट। यानी ए इक्विवेलेंट सेट है किसके, बी के। सही है भाई, यानी उसके और दोनों सेट्स के एलिमेंट्स क्या हो, बिल्कुल सेम हो। अब दूसरी बात बोले भाई वो प्रॉपर सबसेट, सही है, इम्प्रॉपर सबसेट और 3 प्रॉपर सबसेट की बात कर रहे हैं। अब सबसेट को देखते हैं भाई, सबसेट होता क्या है। सबसेट यानी कि एक हमारे पास सेट है ए, उसके एलिमेंट जैसे मैं ले रही हूँ यहाँ पे, ए एक सेट है, उसके एलिमेंट्स में ले रही हूँ 2, 4 और 6, सही है। ये मैंने 3 एलिमेंट्स लिए। इसका जो सबसेट होगा वो क्या होगा, जैसे कि मैंने बी एक सेट लिया और उसके एलिमेंट्स भी क्या है, दोनों सेम है, बिल्कुल वही है। तो ए क्या होगा, बी का क्या कहलाएगा हमारे पास, सबसेट कहलाएगा। ए क्या कहलाएगा, बी का हमारे पास सबसेट। सही, ये तो हो गया सबसेट। अब इसकी 2 टाइप्स होती हैं, इम्प्रॉपर और प्रॉपर, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है, मैंने लिया एक ए सेट, इसके एलिमेंट्स मैंने लिए 2, 4, 6, 8, सही है। और मैं एक बी सेट ले रही हूँ, उसके एलिमेंट जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हुआ था, इसको मैं एक और बढ़ा रही हूँ, 8 ले लिया। और इसका एक बी सेट है, ये क्या है, 2, 4, 6, बी क्या कहलाएगा इसका, ए का प्रॉपर सबसेट। यानी कुछ एलिमेंट्स दूसरे सेट के हमारे पास क्या है, मौजूद हैं। कुछ एलिमेंट, जैसे कि मैंने अभी बास्केट वाली एग्जांपल दी है, एक बास्केट में हमारे पास सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं, बहुत सारे, 10-12 हैं, और दूसरी बास्केट में क्या है, हमारे पास 3 से 4 फ्रूट्स हैं। तो जो दूसरी बास्केट है वो पहली बास्केट की क्या कहलाएगी, प्रॉपर सबसेट कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई, प्रॉपर सबसेट। सारे हमारे पास एलिमेंट्स ना हो, बस कुछ एलिमेंट्स उस सेट के क्या हो, हमारे पास मौजूद हो, तो वो में हमारे पास कहलाएगा भाई प्रॉपर सबसेट। सही है। अब तीसरी की बात करते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। इम्प्रॉपर सबसेट यानी बिल्कुल जो सेम हो, हमारे पास क्या हो, बिल्कुल सेम एलिमेंट्स हो, पूरा एज इट इज वही हमारे पास सेट क्या हो, लिखा हो, तो वो कहलाएगा हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट। क्या कहलाएगा भाई, हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट। जैसे कि एक सेट में मैंने लिखा कि हमारे घर में 4 कमरे हैं, सही है, और दूसरे सेट में मैं लिखा कि हमारे घर में 4 कमरे हैं, तो ये एक दूसरे के क्या लेंगे हमारे पास, ये कहलाएंगे हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट। यानी उसके सारे एलिमेंट क्या है, उस दूसरे सेट के अंदर भी मौजूद हैं, तो वो कहलाएगा हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट। पहला हमें पार्ट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है पी। पी बराबर है किसके, ए, ई, आई, ओ और यू के। सही भाई, ये हमें 5 इसके एलिमेंट्स हैं। अब इसका सबसे पहले हम बनाते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। तो इसका इम्प्रॉपर सबसेट हमारे पास क्या होगा, ए, ई, आई, ओ, यू ही होगा। क्यों, क्योंकि भाई हमने इम्प्रॉपर सबसेट की तारीफ यही पढ़ी है कि एक एलिमेंट, एक सेट के एलिमेंट्स दूसरे सेट के अंदर भी क्या हो, बिल्कुल सेम वैसे ही मौजूद हो, तो हम क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट। तो इसका इम्प्रॉपर सबसेट क्या बनेगा हमारे पास, इम्प्रॉपर सबसेट बनेगा ए, ई, आई, ओ और यू। सही भाई। अब 3 प्रॉपर सबसेट, यानी हमने जो प्रॉपर सबसेट बनाना है वो 3 बनाना है। तो 3 प्रॉपर सबसेट जो हम बनाते हैं वो देखते हैं भाई। 3 प्रॉपर सबसेट, 3 प्रॉपर सबसेट हम जैसे बना रहे हैं, तो इसके क्या हो, 3 प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स उस सेट के मौजूद हों। तो मैं कुछ एलिमेंट्स में से जैसे पहले ले लेती हूँ ए, ई, मैंने लिया ए और ई। फिर दूसरे सेट में मैं ले रही हूँ आई, ओ, तो मैंने लिया भाई आई, ओ। और तीसरा सेट, क्योंकि 3 बनाने हमने, तो तीसरा सेट में ले रही हूँ यू और ए, यानी ए और यू। सही है भाई, ये तो 3 सेट मैंने ले लिया, तो ये क्या कहलाएंगे, इसके 3 प्रॉपर सबसेट। अब इक्विवेलेंट सेट, तो इसका कोई यहाँ पे जाहिर सी बात है हम
ले नहीं सकते, लेकिन लिख लेते हैं इक्विवेलेंट सेट भी। इक्विवेलेंट सेट यानी जितने इसमें एलिमेंट्स हैं दूसरे सेट में भी क्या हो हमारे पास उतने ही एलिमेंट्स हो। इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, ए ई आई ओ यू, 5 एलिमेंट्स दिए हैं। तो हम एक और कोई सेट बना लेते हैं जिसके 5 एलिमेंट्स हों। इक्विवेलेंट जैसे कि 1 2 3 4 एंड 5, तो ये क्या कहलाएगा, इसका इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। यानी इसके एलिमेंट दूसरे दूसरे सेट के एलिमेंट से बिल्कुल क्या है, सेम है, तादाद क्या है उनकी, सेम है। सही है भाई, ये हो गया पहला पार्ट। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट है हमारे पास क्यू। दूसरा पार्ट हमें दिया है क्यू, और क्यू बोले भाई एक्स उसके एलिमेंट्स है, और एक्स जो है वो बिलोंग करता है इंटीजर से। किससे बिलोंग करता है, वो इंटीजर से, दैट से। एंड एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू -2 एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, सॉरी, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -2 एंड लेस देन एंड इक्वल टू प्लस के 2 से है। तो इसको हम पहले टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। सही है मिस, ये मिटा देती हूँ मैं। इसको हम पहले टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। टेबुलर फॉर्म में ये कैसे लिखा जाएगा भाई, क्यू को, ये बोल रहा है भाई एक्स जो है वो बिलोंग करता है इंटीजर से, इंटीजर नंबर से बिलोंग करता है। और रेंज किया दी है इसने कि एक्स जो है वो ग्रेटर देन है और इक्वल टू है -2 के, -2 से बड़े और 2 से पॉजिटिव 2 से छोटे। तो -2 तो हम लिखेंगे क्योंकि इक्वल की बात बोली है, तो -2, उससे बड़ा -2 से होता है -1, फिर होता है 0, होता है 1 एंड 2। सही है भाई, ये 2 तक का उसने बोला था, तो हमने ये लिख लिया। ये हो गया हमारा सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या लिखेंगे हम, इसका पहले वाला लिख देते हैं ए ई आई ओ यू। ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पी और क्यू एक दूसरे के इक्विवेलेंट सेट। सही है, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, उसमें भी 5 एलिमेंट्स। तो इक्विवेलेंट सेट हमारा क्या लिख लेंगे, ए ई आई ओ यू। अच्छा भाई, इम्प्रॉपर सबसेट देखते हैं। इम्प्रॉपर सबसेट हमारा जो था, यानी इसको बिल्कुल हमने क्या करना है, एज इट इज ऐसे ही उतारना है। तो दोनों के जो एलिमेंट्स है वो क्या हो, बिल्कुल सेम हो। तो इसका इम्प्रॉपर सबसेट क्या बनेगा हमारा, -2 -1 0 1 और 2। सही है भाई। अब थ्री प्रॉपर की बात करते हैं। थ्री प्रॉपर सबसेट जो हमने देखने, थ्री प्रॉपर सबसेट यानी कुछ एलिमेंट्स उसके क्या हो, सेट के हमारे पास मौजूद हों। तो यहाँ से हम -2 -1 ले लेते हैं। -2 -1 ये एक सेट हो गया। दूसरा सेट ले लेती हूँ मैं 0 1, ठीक है, और तीसरा सेट में ले रही हूँ 1 2। सही है, ये 3 मैंने सेट्स ले लिए हैं, तो ये बन गया 6 प्रॉपर सबसेट, 3 प्रॉपर सबसेट्स। सही है भाई। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 मुकम्मल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ सिंगलेटन एंड सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा भाई, सिंगलेटन सेट लिखना है, यानी एक ही एलिमेंट हो उसका, क्या हो, सिर्फ एक ही उसका एलिमेंट हमारे पास हो। और हमें किस फॉर्म में लिखना है इसको, सेट बिल्डर हमने फॉर्म में क्या करना है, लिखना है। यानी उसके एलिमेंट्स जो हो वो क्या हो, बिल्कुल एक ही हो। बस उसका एलिमेंट जब बने तो वो एक ही सेट हमारा बने, एक ही एलिमेंट का सेट बने। तो क्वेश्चन नंबर 5 7 सॉरी 6 है, क्वेश्चन नंबर 6। सही है, क्वेश्चन नंबर 6 इसका हम पहला सेट लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सही है, मैं ए से डिनोट कर रही हूँ सबसे पहले इसको। अब मैं कह रही हूँ कि भाई एक्स इसके एलिमेंट्स हैं। सही है, एक्स एलिमेंट है, और एक्स जो है वो, एक्स इज द कैपिटल ऑफ, इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का हमें पता है कैपिटल एक ही है, इस्लामाबाद। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, इस्लामाबाद, यानी सिंगलेटन में आ रहा है। एक ही एलिमेंट में इसका सेट क्या हो रहा है, हमारे पास बन रहा है। सही है भाई। दूसरा मैं इसका ये लिख देती हूँ, जैसे कि x बराबर है 5 के, डायरेक्ट हम यही बता देते हैं। सही है, b ले रही हूँ मैं एक सेट, और उसके y एलिमेंट्स हैं, और y जो है वो इक्वल है किसके, 5 के। y किसकी इक्वल है हमारे पास, 5 के। तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, एक सिंगलेटन हो गया। ये नहीं, डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, वही इसका एक ही एलिमेंट है, वो है 5, और हम 5 क्या कर देंगे, वही लिख देंगे। सही है भाई। सिंगलेटन यानी एक ही एलिमेंट हो सेट के अंदर, सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। जैसे कि हमने कैपिटल के बारे में लिखा, पाकिस्तान का कैपिटल एक ही है, इस्लामाबाद, तो हम वही लिख देंगे। खैर, क्वेश्चन नंबर 7 बात है राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें लिखने हैं पावर सेट। पावर सेट की बात कर रहे थे कि भाई पावर सेट क्या होता है, तो पावर सेट ये होता है कि भाई जितने भी हमारे पास सबसेट्स होते हैं किसी भी सेट की, क्या होता है, हमारे पास सबसेट्स होते हैं, तो उनको जब मैं एक जगह जमा करके रख दूं, तो वो क्या कहलाएगा, मेरे पास पावर सेट कहलाएगा। जैसे कि
एक सेट है, उसके एलिमेंट्स हैं मेरे पास, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3। सही है। तो इसका जो पावर सेट होगा वो क्या होगा? सबसे पहले हम लिखेंगे भाई ये नल सेट है, मतलब उसके हर एलिमेंट को मैं अलग अलग करके लिखूं। 1 है तो मैंने 1 लिखा पहला, दूसरा एलिमेंट उसका 2 है, मैंने 2 लिखा, तीसरा एलिमेंट उसका है 3 तो मैंने 3 लिखा। फिर मैं इनको ग्रुप बना के लिखूंगी 1 को 2 के साथ, तो 1 का 2 के साथ ग्रुप बनेगा। फिर मैं 1 का 3 के साथ बनाऊंगी, सही है, तो 1 का बना 3 के साथ। फिर मैं बनाऊंगी 2 का 3 के साथ, यानी हर जितनी पॉसिबिलिटीज हैं उतना मैं क्या बनाऊं, सेट बनाऊं। फिर मैं क्या लिखूंगी, इन तीनों का भी एक सेट बनाऊंगी, सही है, 1 2 और 3। और इन सबको पूरे जितने भी सेट के लाएंगे हमारे पास पावर सेट्स के लाएंगे, और पावर सेट मालूम करने के लिए कि भाई एक सेट का पावर सेट कितने हैं, तो वो हम कैसे मालूम करेंगे? फॉर्मूले से, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है 2n। सही है, हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं n उसको कहेंगे कि यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, तो मैं इनकी जगह क्या रखूंगी, 3। तो 2 की पावर 3 होती है हमारे पास 8, 2 टू द 4 4 2 8। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स बनेंगे, सेट्स बनेंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। नहीं भाई, तो हम डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं कि भाई किसी सेट का पावर सेट मालूम कर रहा हो तो इस फॉर्मूले से हम कर सकते हैं। पहला पार्ट क्या है? पहले पार्ट में 8 5 10 एंड 15 तीन हमारे पास एलिमेंट्स है, फॉर्मूला है 2 एंड पावर सेट, सही, पावर सेट का। तो एंड हमारे पास कितने, 3, सही है, तो मैं 2 की जगह क्या लिखूंगी, 3, और हमने भी देखा था भाई 2 की पावर 3 होती है 8 के बराबर, यानी जो हमारे पावर सेट में सेट बनेंगे वो कितने बनेंगे, 8। तो ये लिखा मैंने पावर सेट ऑफ ए, और ये मैंने लगाया पावर सेट का। अच्छा भाई, सबसे पहले नल सेट होता है हमारे पास, तो ये मैंने लिखा नल सेट, हाँ। दूसरा सेट हम अलग अलग एलिमेंट्स लिखेंगे, तो पहले लिखा मैंने 5, फिर मैं लिख रही हूँ 10, फिर मैंने लिखा 15, सही है, तीनों का फिर अपने ग्रुप बना के लिखूंगी 5 को 10 के साथ, जितनी भी पॉसिबिलिटीज हम लिखते हैं। 5 को 10 के साथ लिखा, 5 को मैं 15 के साथ लिखूंगी, फिर 10 को मैं 15 के साथ लिखूंगी, सही है भाई, ये लिख दिया। अब क्या होगा, एक आखिरी सेट जो कि तीनों का बनेगा, क्योंकि सब ये भी सब हमारे पास सेट सबसेट होता है, उसका जो होता है सेट, सही है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास पूरा एक पावर सेट मेरा बन गया, मैंने बना दिया इसका पूरा एक पावर सेट। कितने बन रही है, 8 बन रहा है। हमने डाल के पावर सेट की फॉर्मूला था, उससे हमने क्या कर लिया, इसको मालूम निकल गया। अच्छा भाई, दूसरा हमारे पास जो सेट है वो है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ बी। दूसरा पार्ट जो है, कह रहा है भाई एक्स उसके एलिमेंट्स हैं, और एक्स जो है वो बिलोंग करता है इंटीजर से बिलोंग करता है, एंड एक्स इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 4। एक्स जो है वो क्या है, -1 से बड़ा है और 4 से छोटा है, सारे इंटीजर्स में। तो भैया मैं सेट इसको लिखती हूँ, कर दो। -1 से बड़ा क्या सेट होता है, नंबर होता है हमारे पास 0, फिर होता है 1, इंटीजर सही है, 0 1 2 3 एंड 2, क्योंकि 4 से उसने बोला है छोटा, सही है, ये लिख लिया हमने। अब इसके हम लगाते हैं पावर सेट, फॉर्मूले से पहले चेक करते हैं, यहाँ पे 4 हमारे पास एलिमेंट्स, तो 4 एलिमेंट्स रखती हैं 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 क्या होगी, 2 टू 4 4 टू 8 2 16। तो यहाँ पे कितने बनेंगे हमारे पास, 16 बनेंगे। कितने बनेंगे हमारे पास, यहाँ पे 16। अच्छा भाई, बनाते हैं हम सेट्स। सबसे पहले नल सेट होता है, तो मैंने लिखा नल सेट, फिर अलग अलग एलिमेंट 0 1 2 3, तो 0 1 2 3, सही है भाई। फिर ग्रुप बना के लिखते हैं, 0 को 1 के साथ, 0 को 2 के साथ, 0 को मैं लिखूंगी 3 के साथ। करेंगे जी, 0 3 तक हो गया। अब क्या लिखेंगे, 1 के साथ शुरू करते हैं, 0 का काम खत्म, 1 का 2 के साथ। ये दो दो का हम क्या बना रहे हैं, पहले पेयर बना रहे हैं। 1 को अब 3 के साथ लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, 1 को हमने मतलब के साथ लिखेंगे, अब 2 की बारी है, तो 2 के किसके साथ लिखूंगी मैं, 3 के साथ, सही है भाई, लिख लिया। 2 2 की बारी, 3 3 की बारी, 0 1 के साथ मैं अब लूंगी 2, तो मैंने 0 1 का पेयर बनाया, फिर 2 के लिए साथ लिखा। अब 0 1 का पेयर बना के मैं 3 के साथ लिखूंगी, तो 0 1 और 3, सही है भाई। अब मैं लूंगी 0 1 का काम खत्म, अब 0 2 की बारी, तो मैं लूंगी भाई 0 2 और 3, ठीक है, 0 2 3 हो गया। अब एक और एलिमेंट नहीं है, मैं 0 2 के साथ आगे देती। खैर, 2 का काम खत्म, अब 0 3 हम ले चुके हैं। अब क्या करेंगे, हम 3 3 का बनाएंगे, 0 का हम खत्म, 1 2 3 लिखेंगे। अब पहले 1 2 3, सही है। अब और आगे नहीं है, वरना हम 1 2 के साथ हम आगे लेते। अब लेंगे हम 0 1 2 3 एक साथ, पूरा एक सेट। तो ये बन गए हमारे पूरे सेट्स। अच्छा, दो 2 की पावर जो 4 16 आते हैं, यहाँ पे कितने बनेंगे सेट हमारे, 16 बनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सही भाई, हमारे कितने बन गए, 16 सेट्स हमारे बन गए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 रह गया। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है भाई, फाइंड अ सेट विच हैज ओनली, हमें एक ऐसा सेट मालूम करना है जो के हैज ओनली, पहला पार्ट बोल रहे 2 प्रॉपर सबसेट्स हो, जिसके पास क्या हो, सिर्फ 2 प्रॉपर सबसेट्स हो। देखें, हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर्स का, हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं उनमें से कोई भी 2 प्रॉपर सबसेट का हमारा कोई भी सेट नहीं होता, यानी ये क्या है, इम्पॉसिबल सी बात है। देखें, प्रॉपर सबसेट हमारे जितने भी होते हैं, ये मैंने सबसेट लिखे थे, उनमें एक जो होता है सबसेट, वो उसका खुद ही का क्या होता है, सबसेट होता है। यानी ये 0 1 2 3, तो तुमने एंड में भी क्या लिखा था, 0 1 2 3, तो मतलब ये एक दूसरे के क्या है, सबसेट हैं, ये एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल सबसेट्स हैं। तो एक तो लाजमी वो होता है, यानी 2 की पावर जो हमारे पास n होती है, 2 की पावर हम n लिखते हैं ना, 2 की पावर हम क्या लिखते हैं, n।
वो होते हैं हमारे टोटल जितने भी हमारे सेट्स, जो सबसेट जो होते हैं वो बन सकते हैं। ये होती है उसकी पॉसिबिलिटी कि आपके एन कितने हैं, यानी एलिमेंट्स कितने हैं। हम यहाँ पे रख के फिर वो मालूम कर लेते हैं कि भाई इससे कितने सबसेट्स बनेंगे। अब ये बोल रहे हैं कि प्रॉपर सबसेट्स बनाए, तो जो 0 1 2 3 है, जो एक सेट है, इसका जो ये सेट बन रहा है, जो सबसेट है, ये इसका क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर सबसेट। हमने देखा था कि इसके सारे एलिमेंट्स उसमें मौजूद हों, तो ये तो प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो ये नहीं क्या है, एन में से माइनस करेंगे हम 1, जितने भी आ रहे हैं उसमें से हमें क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए जो इम्प्रॉपर सबसेट बन रहा है। और वो हमें बराबर चाहिए किसके? 2 के, यानी हमें 2 प्रॉपर सबसेट चाहिए था, 2 प्रॉपर सबसेट्स बोले हमने, तो 2 प्रॉपर सबसेट चाहिए, उसका आंसर आना चाहिए 2 के बराबर। तो मैं यहाँ से -1 को जब मैं उधर भेज रही हूँ तो ये हो जाएगा 3 इधर आकर। तो अगर हमें एन की वैल्यू यहाँ पे निकालनी हो तो हमारे पास आ रहा है कुछ पॉइंट में आंसर आ रहा है, ये नहीं है मेरे पास एक नेचुरल नंबर नहीं बन रहा, तो ये हो जाती है हमारे पास इम्पॉसिबल कि भाई हमारे पास नंबर्स जो होते हैं नेचुरल नंबर्स, उनका हम 2 प्रॉपर कोई भी सबसेट मालूम नहीं कर सकते। कोई भी हमारे पास ये इम्पॉसिबल ही बात है कि भाई किसी भी सेट के 2 प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकते, किसी भी सेट के 2 प्रॉपर सबसेट हमारे पास नहीं हो सकते। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? पहला पॉइंट है भाई, ये तो इम्पॉसिबल सी बात है, ये हो ही नहीं सकता। फिर दूसरे में सवाल में कह रहे 1 प्रॉपर सबसेट है, क्या हो हमारे पास? एक ही प्रॉपर सबसेट हो। तो एक ही प्रॉपर सबसेट की जो एग्जांपल होती है वो हम ले रहे हैं सिंगुलैरिटी। क्या लेने भाई? हम सिंगुलैरिटी, क्योंकि यही है कि भाई हम अगर एक एलिमेंट है किसी का, एक एलिमेंट है हमारे पास किसी का, तो उसका बन सकता है हमारे पास एक ही प्रॉपर सबसेट। सही है, उसका एक ही प्रॉपर क्या बन सकता है हमारे पास? सबसेट। फिर तीसरा बोले नो प्रॉपर सबसेट। तो नो प्रॉपर सबसेट की जो हमारे पास एग्जांपल है वो है नल सेट, यानी नल सेट होगा तो क्या होगा? उसका एक भी प्रॉपर सबसेट हमारे पास नहीं हुआ, तो तीसरा हो जाएगा हमारे पास नल सेट। सही है भाई, तीसरा सेट हो जाएगा हमारे पास नल सेट। ये वाली एक्सरसाइज हमारी मुकम्मल हो चुकी है। फिर हम अगली एक्सरसाइज पे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, देखेंगे अगली एक्सरसाइज के बारे में। जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी मैं सिर्फ वही करवाऊंगी काम, क्योंकि बाकी तो सेट्स का इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। जो जो चीजें बस इंपॉर्टेंट है मैं सारी इंशाल्लाह वही करवा दूंगी काम आपको। सही है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अभी मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में।